नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडिशन पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। टन टन टन। तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वजह से मैं वीडियोस डेली लेकर आती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना इंकरेजमेंट देते हैं मेरे चैनल पर, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जिनसे मेरा दिन बन जाता है। यू जस्ट मेक माई डे। ओके, सो और सबसे पहली बात मैं थैंक्स करना चाहूँगी आप सब व्यूअर्स को, आप सब सब्सक्राइबर्स को, डेली स्टॉपिंग बाय ओवर हियर, डेली यहाँ पे चैनल आकर देखने के लिए। और अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स। जो सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए और उस फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि मेरी कोई वीडियोज़ आप मिस आउट ना कर जाएँ। ओके, सो चलिए और चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था ये टॉपिक, जैसे एज प्रॉमिस मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके, सो आपके पर्सन फ्रेंड्स और फैमिली से क्या कहते हैं आपके बारे में, ये वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी गेट सम वाटर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपसे कह रही थी कि हमने आज यहाँ पे ये टॉपिक रखा है कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आपके बारे में क्या कहते हैं। अब वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पोटेंशियल लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, एक्स, लवर, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आपके बारे में जो आपको नहीं पता, वो हम आज देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, so we're going to spill the beans. Are you ready friends? चलिए, हमारे पास यहाँ पे हैं 3 piles. ओके, we have 3 piles over here. 3 piles में से मैं आपको piles दिखा देती हूँ कौन कौन सी piles हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी कार्ड्स मैंने रखे हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ये है pile 1 the sun, pile 1 the sun, pile 2 the world. Okay, pile 1 the sun, pile 2 the world, and pile 3 the magician. Okay, so pile 1 the sun, pile 2 the world, and pile 3 the magician. आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप बेटर सेलेक्ट कर पाएँ। ओके, ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ तो वीडियो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। ठीक है, सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में। अगर आप उनकी फैमिली को जानते हैं तो उनके बारे में सोचिएगा, उनको विजुलाइज़ कीजिएगा, अपने पर्सन का चेहरा विजुलाइज़ कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो चलिए आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं शुरुआत करूँगी पाइल नंबर 1 से। ओके, सो चलिए, let's get started. Are you excited? Okay, चलिए, let's see. Okay, जिन्होंने द सन कार्ड सेलेक्ट किया था, द सन, चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन आखिर क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या गपशप करते हैं आपके पीछे। ठीक है, आपके बारे में ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड स्टार्ट, अच्छी स्टार्ट हुई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, strength, 4 of cups and 2 of wands. तो ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई डोंट नो व्हाई आई सेड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है आपके पर्सन का साइन हो या आपका साइन हो। ओके, ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो फायर साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है और एरीज, लियो,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ओके। तो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। सन मून राइजिंग में यू कैन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। सो वो क्या कहते हैं आपके बारे में आखिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ये कहते हैं, सबसे पहली बात, जैसे शख्स का उनको इंतज़ार था अपनी लाइफ में, वैसे शख्स हो आप। जैसा पर्सन वो चाहते थे अपनी लाइफ में एज अ लव इंटरेस्ट या एज अ वाइफ और अ हस्बैंड, ऐसे पर्सन हो आप। आपके अंदर बिजनेस स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, करियर ओरिएंटेड पर्सन भी हैं आप, और आप इमोशनल भी हैं उनको लेके। वो ये कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके। वो ये कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी मॉम से उन्होंने बात करी हो आपके बारे में, और वो आपको ऐसे बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी देखते हैं कि आप फन लविंग हो एंड वार्म एंड फ्रेंडली हो, यू नो, एंड आप एक कमिटेड और लॉयल पर्सन हो, ठीक है। और आपको लेकर वो कई बार डे ड्रीमिंग भी करते हैं, फैंटासाइज करते हैं। ये बात उनकी फ्रेंड्स और फैमिली से वो शायद शेयर करते होंगे, उनको पता चल जाता होगा, यानी उनको पता चल जाता होगा कि वो बैठे कहीं हैं और सोच कुछ और रहे हैं, यू नो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है। मतलब कहीं और बैठे महफिल में हैं और सोच आपके बारे में रहे हैं, यू नो, तो वो किसी ने उनको कैच कर लिया होगा ये करते हुए ठीक है, सोचते हुए आपके बारे में। तो वो ये लाइक आई सेड कि दे फील लॉस्ट विदाउट यू। आपके बिना वो बहुत ही लॉस्ट महसूस करते हैं, खोया हुआ सा महसूस करते हैं, और वो आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देखते हैं फ्रेंड्स, कि आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो। जैसे आपने कार्ड भी सेलेक्ट किया है द सन, तो आप में वो द सन की हैप्पीएस्ट क्वालिटी है। मतलब आप खुशियाँ लाते हो, अपनी प्रेजेंस से ही खुशियाँ लाते हो उनकी ज़िंदगी में। जहाँ जाते हो वहाँ खुशियाँ बिखेरते हो आप, ठीक है। जहाँ जाते हो आपकी जो कोई ना कोई स्माइल ज़रूर करता होगा, किसी न किसी के चेहरे पे हंसी ज़रूर आ जाती होगी, या किसी न किसी के चेहरे पे आप कोई मुस्कान ले आते हो, आपको अच्छा लगता है ऐसे करके। ये पर्सन जो है हो सकता है क्योंकि हो सकता है वो ये भी कहते हो कि आप उनको लेकर थोड़ा पोजेसिव हो, या वो ऐसा कहते हैं कि वो आपको लेकर पोजेसिव हैं, ठीक है। वो आपको किसी के साथ बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, और अगर कोई आपकी तरफ देखता भी है तो उनको गुस्सा आ जाता है, चैनल मैसेज। तो वो पर्सन ऐसा कहते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, इसकी तरफ आँख उठा के भी मत देखना ठीक है। तो वो ऐसा कहते हैं, वो ये कहते हैं वो प्लान्स बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, वो प्लान्स बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, वो प्लान्स बना रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के प्लान्स बना रहे हैं वो। एंड वेट, वो ये कहने का उनको इंतज़ार है किसी न किसी चीज़ का, आपसे रिलेटेड उनको इंतज़ार है, या तो आपको प्रपोज करने का इंतज़ार है, आपसे मिलने का इंतज़ार है, आपसे अपने दिल की बातें कहने का इंतज़ार है, किसी न किसी बात का उनको इंतज़ार है आपसे रिलेटेड, ठीक है। और वो एक जानते हैं कि आप आपके अंदर एक सॉफ्ट फेमिनिन साइड है, यू नो, चाहे आप मेल या फीमेल देख रहे हो, आपके अंदर एक सॉफ्ट फेमिनिन साइड है जो नर्चरिंग है, केयरिंग है और पावरफुल भी है। तो आपके अंदर बोल्डनेस तो है, लेकिन आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब जैसे जो टिपिकल स्ट्रेंथ कार्ड होता है उसमें जो वुमन है, शी इज़ शटिंग द जॉज ऑफ अ लायन। तो लायन तो बीस्ट होता है, तो अगर वो प्यार से नहीं अप्रोच करेगी तो वो तो उसको खा जाएगा। तो उसको प्यार से, शांति से उसके मुंह, उसको टेम करते हुए उसके मुंह को वो बंद करती है लायन के, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच है कि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी प्यार से, शांति से डील कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, ये आपकी पावर है, ऐसा कहते हैं वो आपके बारे में, ठीक है। और दैट्स ऑल अबाउट दिस।
सो ऐसा वो कहते हैं आपसे, आपके बारे में ओवरऑल पॉजिटिव थिंग्स ही हैं जो कहते हैं आपके बारे में। मुझे नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग, जिसमें आपको अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगी और अनलिमिटेड क्वेश्चंस पॉलिसी होगी और रेमेडीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी इफ़ रिक्वायर्ड। ओके, सो चलिए, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरा ईमेल तीनों मेंशनड है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ओके, so chaliye friends, that is all for pile 1. I hope you guys enjoyed the reading. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, I will be very happy if you like, share and subscribe to my channel. You will make my day, trust me. Okay, so thank you for being here. Thank you so much for stopping by. Thank you so much for coming here. Okay, all right, moving on to pile number 2. सो पाइल 2 जिन्होंने द वर्ल्ड कार्ड सेलेक्ट किया था, हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यू थिंक द वर्ल्ड ऑफ योर सेल्फ। और कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपका कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कि आपका कार्मिक कनेक्शन है, या इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, या ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने वाला है, सो कंप्लीट होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। बाकी देख लेते हैं ज़ोडिएक साइंस की अगर इसमें से बात करें तो टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से। और फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग्स होती हैं ये, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डज नॉट। ओके, जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है रीडिंग के दौरान, जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो वो पाइल आपके लिए नहीं होगी फ्रेंड्स, आप दूसरी पाइल देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या कहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Pentacles, 5 of Swords, the Sun, 10 of Pentacles, 5 of Wands, King of Wands, Temperance, the High Priestess, 4 of Swords, 6 of Swords, 5 of Cups। तो ये पर्सन जो भी हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे, you know, क्या बात करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आपके बारे में, किस तरह से बात करते हैं, क्या कहते हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए सफ़र के लिए तैयार हो जाइएगा। ओके, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन कहते हैं कि आपने लाइफ में धोखा खाया है या धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में। किसी ने आपको चीट किया था पास्ट में, और उस धोखा खाने के बावजूद आपने खुद को बहुत मजबूती से खड़ा रखा हुआ है लाइफ में, ठीक है। चाहे कोई भी आपको अगर धोखा, किसी से आपको धोखा मिला, उसके बावजूद आपने उस चीज़ को खुद को तोड़ने नहीं दिया। आप पल भर के लिए इमोशनल ज़रूर हो जाते होगे, आप अपने, यू माइट बी रिट्रीटिंग इनटू योर शेल, ठीक है। आप थोड़े टाइम के लिए दुनिया से थोड़ा सॉलिट्यूड में चले जाते होगे, अकेले रहना शुरू कर देते होगे, लेकिन वो टाइम आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए फोकस करते हो, इनर वर्क के ऊपर वो टाइम बिताते हो आप, ठीक है। वो टाइम आप अपनी रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन के लिए बिताते हो, ठीक है। तो वो आप, कोई चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती, ऐसा वो कहते हैं आपके बारे में, कि आपने धोखा खाया है लाइफ में और उस चीज़ में आपको तोड़ा नहीं, आपको और मजबूत बना दिया, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप खुद को अपना ध्यान रख सकते हो, दूसरों का ख्याल रख सकते हो, आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, एबंडेंट हो, यू आर एबंडेंट।
सो आई एम गेटिंग कि यू हैव द मीडास टच, लाइक आपके अंदर एक नर्चरिंग हीलिंग टच है, जो जो भी आपके कांटेक्ट में आता है वो हील होके जाता है, उसका गुड लक शुरू हो जाता है। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लकी हो लोगों के लिए, आप उनके लिए लकी हो, ऐसा वो मानते हैं। ओके वो ये भी कहते हैं कि आपके अंदर मतलब आप डिबेट अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आप अपना पॉइंट अच्छे से सामने रख सकते हो, आप असर्टिव हो, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कई बार आप आर्ग्यूमेंट करते हो, कुछ करते हो, लेकिन आप फिर पैचअप भी कर लेते हो, ठीक है। आप किसी के से ज़्यादा टाइम तो दुखी या सैड या गुस्से में रह ही नहीं सकते हो, ऐसा कहते हैं वो आपके बारे में। और हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या इस पर्सन ने आपको स्मॉल परसेंटेज उस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया, अपनी फीलिंग्स छुपाई हो। वो ये भी कहते हैं कि मैंने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स आज तक बताई ही नहीं है। अगर उन्होंने नहीं बताई हैं आपको, तो वो ये भी कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बताई ही नहीं है। कुछ केस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो उस पर्सन ने बताई थी, आपने मना कर दिया था, ठीक है, या किसी उन्होंने बताई थी, आपने मना कर दिया था, आपने बताई थी, उन्होंने मना कर दिया था। कुछ ऐसा हुआ था कि एक पर्सन को लगा कि यार मुझे चीट हो गया है, मतलब मुझे चीट कर दिया है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। इमोशंस जो थे वो काफ़ी जाहिर सी बात थे, काफ़ी जाहिर थे और काफ़ी एविडेंट थे कि हाँ ही मिलने वाली है, उसके बाद भी ना हो गई, तो एक पर्सन को ऐसा फील हुआ कि चीट हो गया हूँ मैं, या चीट हो गई हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में हो सकता है उन्होंने वो बात करते हों, या एक आध बार उन्होंने बात करी हो इस बारे में, वो ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं इस चीज़ को। और आपके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वो उनके दिलो दिमाग पर हावी हो रहे हैं कुछ टाइम तक। तो उस बात को लेकर उन्होंने मुझे नहीं लगता कि वो किसी से बात करते हैं, पर वो खुद ही इस बात को लेकर अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ठीक है। इवन तो ये टॉपिक मुझे पता ही है कि अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से क्या जाहिर करते हैं वो, लेकिन ये वो कहता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इस बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे इस बारे में बात करता है तो देर जस्ट लाइक कीप क्वाइट, दे डोंट एंटरटेन एनी BS अबाउट यू, ओके। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है एक बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हैं। आप जब खुश हो सकते हैं आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो, ठीक है, आपके अंदर एक सनी स्पिरिट है, ब्राइट स्पिरिट है, आप रेडिएंट हो, आपका हो सकता है आपके चेहरे पे बहुत नूर हो, ठीक है, या आपका फेस उनको बहुत पसंद है। आप लियो हो सकते हो, या फायर साइन हो सकते हो, या वो हो सकते हैं, ठीक है, या आपके अंदर फायर साइन वाली क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो गुण हैं आपके अंदर कि बोल्ड होना, ब्रेव होना, कैरिज्मेटिक होना, चार्मिंग होना, अट्रैक्टिव होना, वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, ठीक है। तो वो पर्सन ये भी कहते हैं कि कभी कभार ना आप अपने शेल में चले जाते हो, यानी कि आप विड्रॉ कर लेते हो सोसाइटी से, थोड़ा हो सकता है आपको अकेले अकेले रहना अच्छा लगता हो कभी थोड़ा बहुत, ठीक है, या आपको थोड़ा बहुत अकेले में, अगर आप नहीं रहते हो तो आपको थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन के लिए अकेले में रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आप ज़िंदगी के बारे में गहरी तरीके से सोच पाओ, ठीक है, थोड़ा शांति से सोच सको, अपने मन को आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, ऐसा वो कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए हमारे बीच में, हमारा बॉन्ड जो है वो टूटने वाला नहीं है ठीक है, वो टूटने वाला नहीं है, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, वी आर तो जी मेंट फॉर ईच अदर, चाहे एज फ्रेंड्स हो, चाहे एज लवर्स हो, हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि वो आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, ठीक है, और उन्होंने अगर आपको बताया हो सकता है वो ना दिखाते हो आपको, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती होगी तो वो सबसे पहले आपकी हेल्प करने पहुंच जाते होंगे, या वो बिना दिखाए आपकी हेल्प करते होंगे, आपके लिए फेवरेटिज्म आपका करते होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सन जाहिर नहीं करते हैं, कम जाहिर करते हैं, या उनको जाहिर करने से डर लगता है अपने जज्बातों को, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि आपके अंदर जो है बहुत पेशेंस है, ठीक है, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं,
आप किसी मतलब दे सी यू एज एन एंजल, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप एक एंजल हो, ठीक है। और जो आई एम गेटिंग कि शी टेक्स ऑल माई शिट, ओके, सो आई एम सॉरी फॉर यूज दिस लैंग्वेज, बट उनको ऐसा लगता है कि वो अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल देते हैं और आप यू जस्ट टेक इट ऑल। उसके बाद भी या तो आप उनके ऊपर निकाल देते हो वापस गुस्सा, या फिर आप जो है उस चीज़ को खुद को हील करने में यूज़ करते हो कि मुझे जो है खुद कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, मुझे अपने अपने पर्सनली नहीं लेना इस चीज़ को, मुझे जो है खुद को हील करने पे फोकस करना है, ठीक है। ये आपकी अप्रोच है, आप बहुत ही एंजलिक और स्पिरिचुअल पर्सन हो, मेच्योर वाइज पर्सन हो। और वो ये कहते हैं कि मुश्किल वो आप वो जानते हैं कि आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है अपनी लाइफ में, और आपसे कुछ बात छुप नहीं सकती है, आपसे कुछ छुप नहीं सकता है, आपसे कुछ बात अगर वो छुपाने की कोशिश करते तो या तो आप बोल देते होगे, आप वो शॉक्ड रह जाते होंगे कि भी इसको कैसे पता, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, वो कहते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, ठीक है, आपसे तो शादी करनी चाहिए, आपसे तो लेगेसी बिल्ड करनी चाहिए आपके साथ, तो ठीक है। तो वो ये कहते हैं आपके बारे में, और हो सकता है कि वो आपको बहुत मिस भी करते हो। तो वो ये भी कहते हैं कि आई रियली मिस दिस पर्सन व्हेन दे आर नॉट अराउंड मी, और बहुत लोग अभी सेपरेशन में हैं, चल रहे हैं, या कम्युनिकेशन में नहीं हैं। तो वो जो है अगर आप कम्युनिकेशन में हो भी या इतना कम्युनिकेशन नहीं है, नो कम्युनिकेशन है, तो आपको बहुत मिस करते हैं, दे मिस यू अ लॉट। एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन आपको लेकर रोए भी हैं फ्रेंड्स, ये पर्सन आपको लेकर रोए हैं आपको याद करके, ठीक है। सो चलिए ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। लियो और सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ओके। सिर्फ वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पे। सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। और अगर आपने अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। यू मेक माई डे व्हेन यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है जब मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यानी कि मेरा ईमेल है, फेसबुक इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मैं आपको ज़रूर आपको अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ आपको सारे सवालों के जवाब दूँगी, ठीक है। चलिए, सो दैट इज़ ऑल अबाउट पाइल 2। मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3। सो पाइल 3, आर यू रेडी? जिन्होंने द मैजिशियन कार्ड सेलेक्ट किया था, द मैजिशियन, इस पर्सन को लगता है कि आपने कोई जादू तो नहीं कर दिया उनके ऊपर। जस्ट किडिंग, ओके। मतलब इन द सेंस कि हो सकता है पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हो, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कि कोई, जैसे ओमकारा में एक डायलॉग था कि कहीं तुम्हारे हुस्न में कोई जादू टोना तो नहीं है, तो वो चीज़ चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से क्या कहते हैं आपके बारे में, ठीक है। लेट्स स्पिल द बीन्स, ओके। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देन वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, 8 of wands, queen of swords, judgment, justice, empress, nine of wands, death,
King of Cups, Eight of Pentacles, Three of Swords. Ouch, that hurt. Never mind. Knight of Swords, Eight of Cups, Ace of Cups, the Moon. फ्रेंड्स, मुझे ये फीलिंग आ रही है, बहुत ही डीप एनर्जीज़ हैं, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं. जैसा मुझे सच दिख रहा है मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट लाइक टू शुगर कोट थिंग्स. अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगी, जो जैसे आपके ऊपर सूट करता है आप वो लीजिएगा. जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है तो छोड़ दीजिए. ठीक है. ओके. ये पर्सन कहते हैं कि आप अबंडेंट हैं. ठीक है. आप फाइनेंशियली हो सकते हैं उनसे स्टेबल हों, या फाइनेंशियली स्टेबल हों, या आप में वो क्वालिटी है कि आप आगे जाकर बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होंगे. उनको आप में बहुत पोटेंशियल दिखता है, बहुत टैलेंट दिखता है कि आप आगे जाकर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे. ठीक है. और वो ये कहते हैं कि हो सकता है फ्रेंड्स आपने पास्ट में धोखा खाया है, किसी ने आपको बैक स्टैप करा था पास्ट में, और उसके बावजूद यू आर लाइक अ फीनिक्स, यू राइजिंग फ्रॉम द एशेज़. ठीक है. आपने एक फीनिक्स की तरह आपने स्क्रैच से शुरुआत करी और नई शुरुआत करी अपनी ज़िंदगी की, उसके बावजूद. ठीक है. आपने धोखा खाने के बाद हो सकता है बुरी तरह से धोखा खाया हो, किसी की हो सकता है सर्जरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है किसी का, वो भी हुआ है, या ऑपरेशन हुआ है किसी तरीके का किसी का. आपने बहुत देखा है लाइफ में, दुख दर्द बहुत देखे हैं. तो ये पर्सन कहते हैं कि आई एम गेटिंग सैल्यूट टू दिस वुमन, सैल्यूट टू दिस मैन. मेल या फीमेल जो भी देख रहे हो, दे जस्ट से सैल्यूट टू योर स्ट्रेंथ. कि आपने इतना कुछ, हो सकता है आपको जताते ना हो, दिखाते ना हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने एक बार कहीं ना कहीं अपनी बातों में आपको बताया हो कि आपको बहुत पावरफुल मानते हैं, या आपको आपके सामने वो नर्वस हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहा हो आपसे, या कुछ ऐसा जताने की कोशिश करी हो कि आप पावरफुल हो. ठीक है. ये स्मॉल परसेंटेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्मॉल परसेंटेज जो धोखा खाया था किसी ने, वो उसके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ से खाया है. और लीगल बैटल हुआ था, डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है. ठीक है. तो उनसे धोखा खाया, उसके बावजूद आप नई शुरुआत कर रहे हो, जो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. देखिए, बड़ी बात होती है जो दुख मिलता है, उससे बड़ी बात पता है क्या होती है? जब आप दुख को इतना बड़ा मैग्नीफाई ना करके आप अपनी हिम्मत को मैग्नीफाई करते हो, आप अपनी हिम्मत को बढ़ावा देके फिर आप आगे बढ़ते हो, वो नई शुरुआत करते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है. राइट. तो चलिए. और क्योंकि कहते हैं ना कि जो घर ना देखो वो अच्छा, जो क्योंकि कौन पर्सन किस गम से गुजर रहा है, बाहर से खुश दिख रहा है, अंदर से पता नहीं कितना दुखी है, हमें क्या पता है ना. तो हर किसी के अपने गम होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है. सो आपने जो है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत ब्रेव हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत करेजियस हो. ठीक है. ऐसा वो कहते हैं. वो ये भी कहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आफ्टर डिवोर्स आप हो सकते हैं पर्सन जो है आपको बहुत टाइम से जानते हैं, आई डोंट नो, या उनको ऐसा लगता है कि वो आप शुरू से ऐसे नहीं हो गए, आप थोड़े हार्श वर्ड्स एक्सचेंज करने लग गए हो, या थोड़े हार्श हो गए हो, या समय ने आपको बिटर बना दिया है. ठीक है. क्योंकि लोगों ने उस वक्त ने आपको थोड़ा बिटर बना दिया है, थोड़ा कड़वा बना दिया है. लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल आपका बहुत साफ़ है. आपके अंदर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, यानी कि हार्श नो नॉनसेंस एनर्जी होने के बावजूद भी आपके अंदर जो है एक एम्प्रेस रहती है आपके अंदर. यानी कि अब आपने वक्त के साथ सीखा है अपने लिए बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, खुद को डिफेंड करना, कौन सा पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, कौन नहीं चाहिए, ये डिसाइड करना, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना, ये आपने सीखा है. ठीक है. लॉजिकल होना, प्रैक्टिकली सोचना, ये आपने सीखा है. आप अपनी लाइफ में अच्छे ओहदे पर पहुँचे हो, अच्छी पोजीशन पे पहुँचे हो, या आप पहुँचने वाले हो, ऐसा उनको दिखता है आपके बारे में कि आप में बहुत पोटेंशियल है. क्वीन की तरह ज़िंदगी बिताने की आप में पोटेंशियल है, और आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो,
वो ये कहते हैं कि आपके साथ वो रिन्यूअल चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। और जब आप उनके साथ नहीं होते तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर से उनकी रूह निकल गई। आई डोंट नो व्हाई, मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि जैसे जब आप उनके साथ होते तो उनकी जान में जान होती है, जब उनके साथ नहीं होते, उनसे दूर होते तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी शरीर में से आत्मा निकल गई, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। और कोइंसिडेंटली आपको बताऊं कि इसके नीचे कार्ड भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, तो वो हार्ट ब्रोकन महसूस करते हैं आपके बिना। ये पर्सन ने या तो आपका दिल तोड़ा है या आपने इनका दिल तोड़ा है या तोड़ने वाले हो, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ पता चला इस पर्सन के बारे में, ठीक है, या पता चलने वाला है। ये पर्सन कहते हैं कि अगर आप उनसे दूर भी क्यों ना चले जाओ ना, आप उनके लिए हमेशा स्पेशल रहोगे, आपकी जगह वो किसी को नहीं दे सकते। और हो सकता है कुछ लोगों की उनके मदर के साथ इश्यूज़ हों, ठीक है, तो उसके लिए वो ये बात जानते हैं, उनसे ये बात छुपी नहीं है। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न उनको पता है ये बात कि या तो फैमिली के साथ इश्यूज़ हैं या मदर के साथ इश्यूज़ हैं। और वो ये कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स, दे लव यू अ लॉट। एस ऑफ कप्स, सो ही और शी लव्स यू अ लॉट। जो आपके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोगों के साथ इंसाफ करते हो, नाइंसाफ़ी आप किसी के साथ नहीं करते हो, और आप बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। और आपने ज़िंदगी में नई शुरुआत करी है बहुत कुछ खोने के बाद, ठीक है। आपने जो है बहुत ही मेहनती इंसान हो, अपना 110% देते हो आप हर चीज़ को, ठीक है। आपने जो है मुश्किल वक्त में भी शांत रहना है, मुश्किल वक्त में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखा है, ठीक है। आप जब आप अपना लक्ष्य ठान लेते हो कि मेरा वो लक्ष्य है, तो उस पर आप मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाते हो आप, ठीक है। आप आपकी मंजिल जब आपको पता हो कि ये मेरी मंजिल है, तो उसका आप पहुँचने में देर नहीं लगाते, ठीक है। और आप बहुत ही लविंग एंड लॉयल पर्सन हो, ठीक है, ऐसा वो जानते हैं, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि कोई जादू तो नहीं कर दिया है ठीक है, मतलब लिटरली नहीं, जस्ट फिगरेटिवली, यू नो, मेटाफोरिकली, ठीक है, कि ये पर्सन इतना मैजिकल है, बहुत ही मैजिकल ऑरा है आपका, ऐसा वो कहते हैं। सो ज़ोडिएक साइंस की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। लिब्रा और स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, ओके। कैंसर भी है यहाँ पे, और एरीज जो सैज भी है यहाँ पे। मोस्टली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं अपने कित एंड किन के साथ, यानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को, मेरा दिन बन जाता है, यू मेक माई डे। एंड जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो इस चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो आपके पास खुशियाँ भी जो हैं 10 फोल्ड आएंगी, 10 गुना खुशियाँ आएंगी आपके पास, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ आपसे, ठीक है। चलिए, सो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, मेरा ईमेल है वहाँ पे, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ से आप मुझे पर्सनल सेशन ले सकते हो। थोड़ा टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज आप मेरे लिए प्रेशियस हैं, अमूल्य हैं। मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एंड चलिए, टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, sayonara, बाय बाय, नमस्कार।